तो प्री बोर्ड आपके नज़दीक आ चुके हैं और इस टाइम पे अगर तुमने इन मिस्टेक को करा, मैं सच कह रहा हूँ, आपके प्री बोर्ड के अंदर कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, गारंटी के साथ है। क्योंकि ये मिस्टेक एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे करते हैं। सबसे पहली बात, आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, अनफिनिश्ड सिलेबस, और इसके साथ तुम अपने पहले प्री बोर्ड को देने जाओगे। कुछ स्कूल के अंदर 2 प्री बोर्ड कंडक्ट होंगे, कुछ के अंदर 3 होंगे, कुछ के अंदर 5 होंगे, कुछ के अंदर 7 होंगे। इतने सारे प्री बोर्ड आपके कंडक्ट होते हैं। सबसे पहली बात, 3 प्री बोर्ड तो आपके फिक्स हैं जो कि आपके स्कूल की तरफ से कंडक्ट होंगे। जैसे आपका पहला प्री बोर्ड खत्म होगा, आपके सेकंड प्री बोर्ड का आपको डेट शीट पकड़ा दी जाएगी कि ये आपका प्री बोर्ड है, अब से अब तक आपका कंडक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर तुम अभी के टाइम पे स्ट्रेस में हो और हौच पौच में अपने सिलेबस को खट 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 कंप्लीट करने की कोशिश करो, प्लीज ऐसा मत करो। प्री बोर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, बट आपका मेन एनुअल एग्जाम है। अगर प्री बोर्ड के चक्कर में तुम्हारा एनुअल एग्जाम बिगड़ गया तो समझ जाओ कि तुम्हारा प्री बोर्ड देना भी बेकार है, तुम्हारा एनुअल एग्जाम भी बेकार हो गया और तुम एक तरीके से या फेल वाली कैटेगरी के अंदर आ चुके हो अगर तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम है आराम से, तसल्ली के साथ, और एक पेज में। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड आ रहा तो मैं फटाफट करूंगा या फिर मेरी कैपेसिटी नहीं तो मैं बहुत, ऐसा कुछ नहीं। आराम आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, सबसे पहला काम है। सेकंड बात, नॉट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या? एक तो आपके क्वेश्चन, एक तो आपके एनसीईआरटी, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले कहूंगा, अभी के टाइम पे तुम्हारे टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों तुम्हें अच्छे से अपने कंसीडर में रखना है। क्योंकि अब जब तुम सिलेबस को कंप्लीट करोगे, अगर तुमने स्टार कर रखा है कि ये आपका प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट था, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब तुम रिवाइज कर रहे होगे, रिवीजन की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे सिर्फ आप इन्हीं टॉपिक को पिकअप करोगे जो आपके इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा था उनको एक बार ही पढ़ लिया, उतने में बहुत है। जो आपका इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करोगे जो स्टार हो रखा है। तो इंपॉर्टेंट आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले एक काफ़ी ज़रूरी बात, अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपल सा है कि पीडब्ल्यू ने अपने फेस्टिव सीजन को इंक्रीज कर दिया। यानी कि आपके उड़ान, नीव, प्रवेश, परिश्रम, सभी बैच का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है इस टाइम के अंदर, जो कि 19 तारीख तक है। अगर बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 150 रुपये का और डिस्काउंट होगा। TOU 150 उड़ान बैच 800 रुपये का है, आपका प्रवेश बैच बहुत ही कम दाम का है। इन दोनों में आपका 150 रुपये का डिस्काउंट है, और इन दोनों के साथ ही आपको, जैसे कि मैंने बताया, प्रवेश बैच में 2.0, 1.0, उसके साथ CUET की तैयारी, और उड़ान बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, TBP, नोट्स, लेक्चर सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। 19 तारीख तक का टाइम है। बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके बाद क्रैमिंग कॉन्सेप्ट इन लास्ट मोमेंट। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो आपका पहला प्री बोर्ड कंडक्ट तो मैंने आपको बताया, सेकंड प्री बोर्ड आपका जैसे ही कंडक्ट होगा ना, आप एकदम से ऐसा हो जाएगा कि यार फॉर्मूला है, फटाफट इसको याद करो, यार ये सिलेबस है, इसको फटाफट से कंप्लीट करो। मतलब ऐसा हो जाएगा कि हौच पर, जैसे मैं यहाँ पे राइटिंग लिख रहा हूँ ना एकदम अजीब सी, ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी। इसके वजह से बताऊँ क्या होता है? इसके वजह से आपका स्ट्रेस इंक्रीज होगा, इसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। सुसाइड वाले जो काम होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं, फटाफट करते हैं, माइंड इतना झेल नहीं पाता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये फालतू आलतू सब चीज़ें आपके दिमाग के अंदर घुस जाती है। माइंड को काम रखने की कोशिश करो। बिल्कुल कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप मेन फोकस रखो कि आपके एग्जाम को कंडक्ट होने में अभी 3 महीने का टाइम आराम से है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका टाइम है। मार्च में बिना, फरवरी के एंड से आपका स्टार्ट होगा। तो आप एनुअल को मेन फोकस मारो। अगर ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही, डिप्रेशन में आ रहा है, तो वो काम मत ही करो। प्री बोर्ड को फेल हो रहा है तो होने दो, कोई टेंशन मत लो, बट क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सैम्पल पेपर ना सॉल्व करना, यह आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करना। 10th के हो तो सबसे बेस्ट है आपका पीडब्ल्यू का, क्योंकि इसके अंदर आपके पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से कन्वर्ट करके नए फॉर्म में आपको दिया गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर बढ़िया, 15 सैम्पल पेपर के साथ है। बाय करना चाहते हो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सैम्पल पेपर के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे भी 2 रीजन है। सबसे पहला कि तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस बार का पेपर मेरा कैसे बनने वाला है। दूसरा, जो जो इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर के अंदर इंक्लूड होता है, अगर उनको सॉल्व कर लोगे तो आपका, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 60 to 70% काम नॉर्मली हो जाएगा। बिल्कुल सैम्पल पेपर सॉल्व करने से तुम्हारा 60 to 70% काम आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट है हेल्थ इशू। अपनी हेल्थ को बेटर बना के चलना। कोई ऐसी आलतू फालतू चीज़ों को नहीं खाना जो कि तुम्हें नुकसान दे।
कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारा स्ट्रेस इंक्रीज हो, डिप्रेशन इंक्रीज हो। कुछ ऐसा काम नहीं करना, एकदम काम रहना है, एकदम मस्त रहना है, पेट को साफ रखना है, एकदम सही चीज रहे सब चीज, जिससे तुम्हारा मन भी लगे काम पढ़ाई के अंदर और सब चीज जो है वो आराम से हो जाए। तो अगर तुम इतना करोगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, तुम बहुत